वापडा के बिल में सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी और एक्सपोर्ट एमडीआई से क्या मुराद है और ये बिल में कहाँ पे मेंशन होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूनुस एमफीएस सोलर एनर्जी से। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोलर यूजर्स के लिए नेट मीटरिंग की पॉलिसीज बार बार चेंज होती हैं। हर दूसरे दिन एक कोई न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें बिल को पढ़ना आना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सीखना चाहिए कि उनसे क्या मुराद है। सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी और एक्सपोर्ट एमडीआई हमारे लिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको इनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए जरूरी है। अगर आप वापडा का बिल स्टडी करें, उस पे देखें सैंक्शन लोड टॉप पे आपका कनेक्शन डेट के साथ राइट पे सैंक्शन लोड लिखा होता है। सैंक्शन लोड से मुराद होता है कि मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी जो कि आप वापडा आपको एक लिमिट देता है कि आप इतने किलोवाट का लोड अपने घर में चला सकते हैं। ये सैंक्शन लोड होता है। मिसाल देता हूं, अगर आपका 3 फेज मीटर है तो 5 किलोवाट का लोड देते हैं, तो उनसे मुराद यही है कि आप करंट किसी एक टाइम पे 5 किलोवाट वापडा से ग्रिड से इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे आगे जाते हैं तो डीजी कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल में जो आपका नाम है और आपका एड्रेस है उसके नीचे आप देखें तो डीजी कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन होती है। जिस तरह ये बिल में आप देख सकते हैं, इसमें सैंक्शन लोड 5 था और डीजी कैपेसिटी 7.47। तो डीजी कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट नेट मीटरिंग की पुरानी पॉलिसी के मुताबिक जो सैंक्शन लोड होता है उसका जो 1.5 टाइम हम डीजी कैपेसिटी मतलब सोलर लगाने की परमिशन। डीजी कैपेसिटी से मुराद होता है आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर पे मतलब सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये डीजी कैपेसिटी होती है। ये हमेशा मैक्सिमम आपको लाउड आपके लोड का 1.5 टाइम मतलब 1.5 गुना आप इसकी कैपेसिटी ले सकते हैं। उससे आगे अगर आप देखते हैं तो आजकल न्यू बिलों में आप देखें तो इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट एमडीआई इन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दी है वापडा ने। एक्सपोर्ट एमडीआई इस चीज के लिए ये जरूरत बन गई है एक्सपोर्ट एमडीआई के लोगों ने 5 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम उन्होंने कैपेसिटी पास करवाई थी तो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, वापडा को बताया नहीं है, तो ज्यादा पावर बैकफीड कर रहे थे। वापडा ने इसीलिए इस पे थोड़ी सख्ती कर दी है कि उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है कि किसी ने सोलर सिस्टम बढ़ा तो नहीं लिया। तो जिसने अगर अपना सोलर सिस्टम बढ़ा लिया है और बैक फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट एमडीआई मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ये एक हमारी पावर जो हम सर्टेन पीरियड में जो कि 30 मिनट का एक वापडा का एक ड्यूरेशन है तक कि उसमें हम जितनी पावर भेजते हैं उसका जो एवरेज है ये एक्सपोर्ट एमडीआई होता है। मैक्सिमम पावर हम जितनी कोई 30 मिनट के लिए जो वापस हम वापडा को भेजेंगे तो मीटर वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो वहां से अगर हमारी ये एक्सपोर्ट एमडीआई हमारी डीजी कैपेसिटी सोलर लगाने की जो परमिशन है उससे अगर ज्यादा चली गई तो हमें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, जो कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा है किस फार्मूला के तहत वापडा हमसे कटौती करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों चीजों की समझ लग गई होगी, एक्सपोर्ट एमडीआई, डीजी कैपेसिटी और सैंक्शन लोड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे बिल्स आए हैं लोगों को जिसमें उनके एक्सपोर्टेड यूनिट को 0 डिक्लेयर किया गया है, बिल को पढ़ना कैसे होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बिल पे यूनिट वापडा ने काउंट ही नहीं किए। नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़े रहिएगा, आपको बड़ी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके मुताल्लिक। जज़ाकल्लाह।